च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणा त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि वर्तमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त चतुर्भुर्वे साद्याः सन्ति देवाः। ओम हरिः ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो। तुम मुरली बजावो सांवरिया में आरती करने आई हूँ। तुम मुरली बजाओ सांवरिया में आरती करने आई हूँ। तुम बंसी बजावो नंदलाला में आरती करने आई हूँ। तुम बंसी बजाओ नंदलाला में आरती करने आई हूँ। मैं आरती करने आई हूँ। मैं आपको मनाने आई हूँ। आरती करने आई हूँ। मैं आपको मनाने आई हूँ। मैं आरती करने आई हूँ। मैं आपको मनाने आई हूँ। मैं आरती करने आई हूँ। मैं आपको मनाने आई हूँ। तुम बंसी बजाओ सांवरिया में आरती करने आई हूँ। तुम बंसी बजाओ सांवरिया में आरती करने आई मेरे हाथ में जल की जारी है। मैं स्नान कराने आई हूँ। मेरे हाथ में जल की जारी है। मैं स्नान कराने आई हूँ। मेरे हाथ में जल की जारी है। मैं स्नान कराने आई हूँ। मेरे हाथ
बजावो सांवरिया में आरती करने आई हूँ। ओ तुम बंसी बजाओ सांवरिया में आरती करने आई हूँ। तुम मुरली बजावो नंदलाला में आरती करने आई हूँ। तुम मुरली बजाओ जय हो। में आरती करने आई हूँ। मैं आरती करने आई हूँ। मैं आरती करने आई हूँ। मैं आपको रिझाने आई हूँ। मैं आपको रिझाने आई हूँ। मैं आरती करने आई हूँ। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। 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 श्री बांके पियारी नंदलाल मेरो है। ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके पियारी गोपाल मेरो है। ओ श्री बांके बिहारी गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके पियारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो। श्री बांके पियारी गोपाल मेरो है। ओ श्री बांके बिहारी गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिना तेरे। नंदलाल सांवरिया मेरे। ये गोपाल, आप सोचते हो कि हमारे साथ में इतने जने हैं, ये सब दुनिया वाले हैं, तो ये तो सब हंसी के मजे देखने वाले हैं। हम अच्छी तरीके से पहचान चुके हैं एक एक बार करके कि कौन कितना हमारा है। हमें पता लग गया कि कोई हमारा नहीं है, बस आप ही हमारे हो। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे।
सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया में। नंदलाल सांवरिया मेरे, ओ नंदलाल सांवरिया मेरे, गोपाल सांवरिया मेरे, गोपाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। हाँ गोपाल सांवरिया मेरे, ओ गोपाल सांवरिया मेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। गोपाल सांवरिया मेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, नंदलाल सांवरिया गोपाल मेरे। सांवरिया गोपाल सांवरिया, नंदलाल सांवरिया नंदलाल सांवरिया, गोपाल सांवरिया मेरे। नंदलाल सांवरिया, गोपाल सांवरिया लाल सांवरिया गोपाल सांवरिया मेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। श्री गोपाल प्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्री चार भुजानाथ के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। श्री सुखदेव जी महाराज के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। हमारे पूज्य गुरुदेव महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। और इस कथा में विराजमान सभी ब्राह्मण बंधुओं को प्रणाम। इस कथा को संगीत से सुंदर बनाने वाले सभी संगीतज्ञ बंधुओं को भी प्रणाम। और हमारे समक्ष सामने जो बैठे हुए हैं सभी श्रोतागण, आप सभी के हृदय में जो भगवान विराजमान हैं उन्हें प्रणाम। आप सभी को भी दंडवत प्रणाम। कल जब यहाँ से कथा करके गए, कमरे में बैठे हुए थे, हालांकि बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का, बिल्कुल शांति वातावरण। तो मन में एक कोई विचार चल रहा था, बात आ रही थी बार बार कि वाकई में जब हम इस दुनियादारी की भीड़ से अकेले होते हैं, क्योंकि यहाँ हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि कोई है नहीं ज्यादा लोग, सब आप घर घर का, यहाँ गांव गांव का, यहाँ बारों में कोई नहीं आवटे, तो आपने गाजा ना अपने बाजा भाई कोई के बाणो न हुनबा वालो।
विचार चल रहा था कि भगवान हमें कितने अच्छे अच्छे अवसर देता है, फिर भी हम कितने एक अलग से नालायक कितने हैं। भगवान ने हर जगह दे दी, अच्छी जगह ले जाकर बिठाया कि भाई इस जगह बैठ, अच्छे लोगों के बीच में बिठाया, नहीं तो इस जगह से इस जगह आ जा, अच्छे सत्संगियों के बीच में बिठाया। भगवान ऐसा नहीं, सब सोचते हैं हमारे मौको नहीं मिले, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान हर आदमी को अवसर देता है कि भाई तू समझ जा, तू समझ जा। परंतु महाराज हम हमारी वाली से छोड़ते हैं नहीं, फिर कमा तो ठोका माना धन गणा खोटा चल है, धन गणा खोटा चल है। फिर भगवान हंसते, भाई तेरे को इतना अच्छा मौका दिया था सुधरने का कि इंसान बन जा तू। अब आप विचार करेंगे महाराज ऐसी कैसी बात कह रहे हैं, इंसान तो सभी हैं। शरीर इंसान का होने से कुछ भी नहीं होता है महाराज, मति इंसान जैसी होनी चाहिए। भगवान ने हमें मनुष्य बनाया है और मनुष्य जैसा स्वभाव नहीं हो, मनुष्य जैसा हमारा हाव भाव नहीं हो, हमारे विचार वैसे नहीं हो, तो भगवान को लगेगा कि ये मनुष्य नहीं, ये तो राक्षस है। क्योंकि राक्षस का काम खाना पीना सोना यही तो करता है राक्षस, इसके अलावा करता क्या है। और भगवान ने कितनी सुंदर जिंदगी दी और इतने अच्छे कुल में हमें जन्म दिया, अच्छा परिवार दिया, सब कुछ ठीक है। और फिर भी यदि हम अपने आप को बना ना सके, अपने आप को सुधार ना सके, तो फिर विचार कर लो हमारे से और ज्यादा कौन हाँ हो सकता है। और ये सब बातें मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, ये सब मैं अपने लिए कह रहा हूं कि हम यदि ब्राह्मण कुल में होते हुए भी यदि ब्राह्मण जैसा बर्ताव मत करो, ब्राह्मण जैसे मत रहो, तो फिर ब्राह्मण होने का कोई फायदा नहीं महाराज। फिर तो हमारे ऐसे से अच्छा तो वो शुद्ध रहे महाराज, जैसे ब्राह्मण जैसे कर्म कर रहा है। और ठीक इसी प्रकार ये बात हर इंसान के ऊपर लागू होती है। उसने हमारे को अच्छा बनाने में कोई कमी नहीं रखी महाराज, कोई कमी नहीं रखी, हर मौका दिया, अच्छे लोगों के साथ बिठाया, बिगड़ों के साथ में भी बिठाया। और फिर भी महाराज हम हैं जैसे के जैसे बने हुए हैं। हालांकि ये बात अभी जल्दी समझ में नहीं आएगी आपके, हमारे में नहीं आ रही थी, लेकिन जब भगवान ऐसा वातावरण दिया, जैसे कल हम यहाँ पे थे, तो हम यहाँ स्पीड पे थे, यहाँ से जाने के बाद ये सब बातें मन में आई कि कितना अच्छा है महाराज कि हम अपने लिए यहाँ पे कुछ कर सकते हैं। दूसरी जगह तो लोगों के लिए करते हैं, लोगों ने राजी करना, ये करना, यहाँ किसी को राजी नहीं करना है, सब राजी व्याधि कही है। यहाँ तो हम अपने लिए कुछ कर सकते हैं, अपनी तैयारी कुछ बढ़ा सकते हैं महाराज। और ऐसे मौके हर जगह नहीं आते, आपके लिए भी है। था ही हो घर वाला, और कितनी अच्छी कथा है, और कितने अच्छी प्रकार से आप जुड़ सकते हो, अच्छी प्रकार से आनंद ले सकते हो। और तो और महाराज घर से कहीं दूर भी नहीं जाना, घरों 12 कट बैठना होता है, ऑटो बड़े महीने जाओ। अच्छी बात है महाराज, करो क्या, आप मैं सब हम एक जैसे ही हैं, और लकड़ भी सबका एक जड़ा ही है, और दुख भी झुंकी पा रिया महाराज, सब हैंग दुख पा रिया। अब केवे किसको जाकर महाराज, जिसको कहोगे वो अपना दुख पहले बताएगा महाराज, यो तो हमारे पहली है ताना कहीं को सब दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी राम के दास। तन दुखी है, किसी को मन का दुख है और किसी को धन का दुख है।
अच्छी फैक्ट्री, अच्छा बड़ा मकान बनाया, भगवान ने सब कृपा की है, पर तन का दुख है। डॉक्टर साहब ने मना किया, हमारा घी की रोटी नहीं खावनी। अब इतना धन्ना कहीं चाटे कहीं करे बच्चा। सेठ साहब आप लूकी क्यों खाते हो? अरे करें क्या, तन का दुख है, शरीर अस्वस्थ है, घी की बीमारी है। घी ने देखते ही महाराज जीव बगड़े। और कोई मन दुखी है महाराज, शरीर भी ठीक है, घर परिवार बहुत अच्छा है, लेकिन मन की शांति नहीं है, तो वो सुख किस काम का है महाराज? एक ही औलाद और महाराज वो कह में नहीं चले तो कितना दुख होता है महाराज कि हे भगवान तूने सब कुछ दिया, लेकिन इस संतान को थोड़ी लायक बना देता तो कितना अच्छा होता। और कोई गरीब जिसको सब बढ़िया है, एक ही औलाद कहना भी अच्छा मानती है, पत्नी भी अच्छी है, पर महाराज 2 वक्त खाने के लिए रोटी तक नहीं है घर में, तो दुख तो सभी को समान है। थोड़े थोड़े सभी दुखी, बस सुखी राम के दास। और राम का दास मैं मानव वास्ते नहीं कह रही हूं कि मानव तो आलिता लकड़ी की राम का दास बना। अपने से जो हटके, जो सत्संगी है, जिनका मन सिर्फ भजन में है। हमारे तो हमारे 2 मिनट माइक बंद होता है तब ऐसा लगता है कि और यूं कहीं माइक ही कर बंद हो गई, ढोलक नहीं बजा रहा, ढोलक क्यों नहीं बाज रही? तो हम पक्के सत्संगी थोड़ी हुए। सत्संगी तो महाराज वो होता है जो हर परिस्थिति में यही सोचता है कि जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा होने वाला है। विचार करो, जब जब भगवान ने सुख दिया तो महाराज भगवान ओहो भगवान माना पर घनी कृपा करी, और जब दुख देने लग जाए तो भगवान ने गले में देव बची, यूं कहीं करियो, यूं कहीं करियो, यूं कहीं करियो। तो वो सत्संगी थोड़ी है। सत्संगी तो वो होता है नरसिंह जैसा, मीरा जैसा। महाराज मीरा को कितना भी कष्ट दिया तो मीरा वो यही सोचती थी कि शायद यही मेरे प्रभु का प्रसाद है। पर अपनी तो क्या गिनती किसमें महाराज, किसी में नहीं। अपन तो एक ही पंथ के सब खाने और सोने वाले। 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते विघ्न हजार। हालांकि भाई कहना पड़ेगा प्रभात फेरी में आए सुबह लोग भाई, अब जो नहीं आए वो तो अपने आप में विचार कर लो, लेकिन सुबह सुबह जब हम प्रभात फेरी में निकले यहाँ से, जो जो प्रभात फेरी में आए उनसे पूछ लेना आप कितना आनंद आया महाराज। कोई नहीं, सब सूर्या तब महाराज आप पकड़िए आटू। और सुबह सुबह मात्र 20 मिनट हम जब भगवान के नाम को लेते हुए एक चक्कर लगा के, ज्यादा टाइम भी नहीं लगा महाराज, और इतना अच्छा लगा कि आज पहली बार की दिन की शुरुआत तो हमने भगवान के नाम से की। 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं विघ्न हजार। 3 बार भोजन भजन 1 बार, 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं विघ्न हजार। उसमें भी आते हैं विघ्न हजार। मन मेरा करता मैं गंगा नहाऊं, गंगा नहाऊं मैं तो यमुना नहाऊं। मन मेरा करता मैं गंगा नहाऊं, गंगा नहाऊं मैं तो यमुना नहाऊं।
नाते नाते गंगा नाते नाते मुझको आ गया बुखार। नाते नाते मुझको आ गया बुखार। इसमें भी आते हैं विघ्न हजार। इसमें भी आते हैं विघ्न हजार। राधे राधे। मन मेरा करता मैं मंदिर जाऊं, मंदिर जाऊं मैं तो दर्शन करी आऊं। मन मेरा कहता मैं मंदिर जाऊं, मंदिर जाऊं मैं तो दर्शन कर पाऊं। मन मेरा करता मैं मंदिर जाऊं, मंदिर जाऊं मैं तो दर्शन करी आऊं। मन मेरा कहता मैं मंदिर जाऊं, मंदिर जाऊं मैं तो दर्शन कर पाऊं। मंदिर जाते जाते मंदिर जाते जाते बंदे हो गए पटवार। मंदिर जाते जाते बंद हो गए पटवार। इसमें भी आते हैं विघ्न हजार। इसमें भी आते हैं विघ्न हजार। मन मेरा करता मैं माला जप आऊं, माला जप आऊं मैं तो सुमिरन कर आऊं। मन मेरा कहता मैं माला जप आऊं, माला जप आऊं मैं तो सुमिरन कर पाऊं। मन मेरा करता मैं माला जप आऊं, माला जप आऊं मैं तो सुमिरन कर आऊं। मन मेरा कहता मैं माला जप आऊं, माला जप आऊं मैं तो सुमिरन कर पाऊं। माला जपते जपते माला जपते जपते मेरे आ गए रिश्तेदार। माला जपते जपते मेरे आ गए रिश्तेदार। इसमें भी आते हैं विघ्न हजार। इसमें भी आते हैं विघ्न हजार। तीन बार भोजन भजन एक बार। तीन बार भोजन भजन एक बार। इसमें भी आते हैं विघ्न हजार। इसमें भी आते हैं विघ्न हजार। तीन बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते विघ्न हजार। भगवान ने
अवसर दिया है अपने आप को कुछ समय के लिए अकेला रखकर सत्संग करने का, तो अब बस अपने मन को, अपने चित्त को भगवत भजन में ही लगाना है। आइए, हम कल कथा श्रवण कर रहे थे कि श्रवण विधि महात्म्य सुना कि भागवत क्या है, इससे क्या होता है। नैमिषारण्य में सभी ऋषिगण विराजमान हैं और श्री सूत जी महाराज सभी को सत्संग करवा रहे हैं। सत्संग की महिमा बताई, भागवत की महिमा बताई। ये जो ऋषिगण विराजमान हैं 88,000, ये बड़े कथा सुनने में बड़े प्रवीण हैं। यानी कि जो सब कुछ जानते हुए भी, सूत जी तो काफी छोटे थे, सब कथाएं जानते हैं, लेकिन फिर भी इनका मन सत्संग में बड़ा जुड़ा हुआ है। सब ऋषिगण प्रार्थना कर रहे हैं सूत जी से कि हे सूत जी, कि आप भले ही हमारे में आयु से छोटे हैं, लेकिन आपके पास जो भगवत प्रेम है, भगवत ज्ञान है, वो बहुत बड़ा है। ऋषिगण पूछते हैं कि हमारे मन में कुछ पूछने की इच्छा है। सूत जी कहते हैं हाँ बिल्कुल पूछिए, क्या पूछना चाहते हो। सभी ऋषिगण एकत्रित होकर श्री सूत जी से प्रश्न करते हैं कि किम श्रेयः शास्त्रसारः कह स्ववतारा प्रयोजनम किम कर्म केवताराश्च धर्मः कम शरणम गतः। हे सूत जी, हमारे मन में 6 प्रश्न हैं, आप हम उन 6 प्रश्नों का जवाब दीजिए। सूत जी ने कहा ठीक है, आपके मन में पूछने की इच्छा है और मुझे बताना भी पड़ेगा। जब आपने पूछ ही लिया है तो पहले भगवत स्मरण करूंगा, भगवत ध्यान करूंगा, फिर बाद में आपको इन जो सवाल किए, जो प्रश्न किए आपने, उन सब का जवाब दूंगा। सूत जी एक श्लोक से ध्यान करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत चार्ते स्वविघ्नेश्वरात् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन यदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। श्री सूत जी ने जो अजर अमर अविनाशी परमात्मा है, किसी देवी या किसी एक भगवान का नाम लेकर ध्यान नहीं किया कि मैं उस देवी या उसका ध्यान कर रहा हूं। सत्यम परम धीमहि, जो ऐसा सत्य, ऐसा अविनाशी पुरुष है, जो पहले भी था, अभी भी और आगे भी रहेगा, ऐसे दिव्य पुरुष का मैं ध्यान करता हूं।
ध्यान किया और कहा कि अब आप पूछिए कि आपके पूछने की क्या इच्छा है। पूछा कि मानव के लिए परम धर्म क्या है और समस्त शास्त्रों का सार किसमें है, और वेद में परमात्मा का नाम अजन्मा है। भाई वेद में अजन्मा बताया तो इन्होंने बार बार जन्म क्यों लिया, इनको क्या जरूरत थी जन्म लेने की। और चौथा, भगवान के अवतार कितने हैं। पांचवा, जीवन का परम लक्ष्य क्या होना चाहिए। और छठा, भगवान स्वधाम चले गए तो आखिर में ये जो धर्म था किसकी शरण में गया, इसको किसने रखा। आप हमें इन सब प्रश्नों के जवाब दीजिए। सूत जी ने कहा बिल्कुल, सभी शास्त्रों का, सभी भाव विचारों का एक ही श्लोक में सूत जी ने जवाब दिया। कृष्ण भक्ति परम श्रेय शास्त्र सारस्य से वही प्रयोजनम सतो रक्षा कर्म सृष्ट्यादि लक्षणम अवतारा असंख्येया धर्मो भागवते स्थितः। सूत जी ने कहा कि सोनकादिक ऋषियों, आपने जो प्रश्न किया है उसमें से एक ही प्रश्न आपके लिए नहीं है। अब ऋषियों ने अपने लिए एक भी नहीं पूछा, जितने भी प्रश्न किए, मानव के लिए परम धर्म क्या है, मानव को परम लक्ष्य क्या समझना चाहिए, आखिर में शास्त्रों का सार क्या है, ये सब बातें पूछी। सूत जी कहते एक आध तो अपने लिए पूछते आप। यानी संत जो होता है ना, या फिर संत स्वभाव का जो होता है, वो सभी के कल्याण के लिए पूछता है। और ये जो ऋषिगण हैं, इन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं पूछा, समस्त विश्व समस्त जगत के लिए पूछा और कहा कि मानव के लिए परम लक्ष्य क्या होना चाहिए। सूत जी ने कह दिया, कृष्ण भक्ति परम श्रेय शास्त्र सारस्य से वही प्रयोजनम सतो रक्षा कर्म सृष्ट्यादि लक्षणम। मानव के लिए परम लक्ष्य, परम उद्देश्य यदि है तो वो एक ही है कि भगवत भक्ति। इससे बड़ा और कोई उद्देश्य हो नहीं सकता। अब विचार करोगे कि यदि लोग भक्ति करेंगे तो खाएंगे क्या, काम भी तो करना पड़ेगा। संसार में तो रहना है, परंतु संसार का बनकर नहीं रहना है। ये सबसे बड़ी भक्ति है महाराज। भक्ति करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि हमें महाराज बनना ही पड़ेगा, हमें घर छोड़ना ही पड़ेगा। भक्ति करने वाला घर परिवार में रहकर भी भक्ति कर सकता है। और कृष्ण भक्ति परम श्रेय, इससे बड़ा और कुछ हो नहीं सकता। मन में भाव रहता है कि हम यदि भक्ति करेंगे तो काम कौन करेगा। तो आपने कभी मायरा सुना है? नरसिंह जी महाराज घर में थे, वहां एक टाबरी वहां एक टाबर हो, फिर भी नरसिंह जी ने भक्ति की। नरसिंह जी जब भगवान के पास गए तो भगवान ने कहा नरसिंह जी को, हे नरसिंह, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, पर तुझे एक काम करना कि लोगों के मन में जो भाव विचार है कि ग्रस्त आदमी भगवत भजन नहीं कर सकता है, भगवान का नाम नहीं ले सकता है, तो तुझे धरती पर जाकर इस बात का प्रमाण देना है कि ग्रस्त आदमी भी भगवत भजन कर सकता है।
तो क्या नरसिंह जी का काम नहीं चला? सब बढ़िया हुआ महाराज। 56 करोड़ का मायरा लेकर जो आज तक भगवान के विश्वास पर रहा है, भगवान के आधार पर रहा है, उसकी भगवान ने सुनी है महाराज, सुनी है। इन कथाओं का, इन सत्संग का मेन उद्देश्य एक ही होता है कि जो हम देख रहे हैं असल में वो सत्य नहीं। सत्य तो वो है जो हमारे से पहले था और अभी है, आगे भी रहेगा, क्योंकि हम तो अमर है नहीं और ना आगे रहने वाले हैं, हमें तो आखिर में खत्म होना है। लेकिन जो कृष्ण भक्ति है, भगवत भजन है, ये तो हर समय के लिए अखंड चलने वाला है महाराज, अखंड चलने वाला। सत्संग का मेन उद्देश्य ये की होता है कि कैसे भी हो, किसी भी प्रकार से हो, जीव को भगवत भजन में लगाना, भगवत आसक्ति में लगाना, भगवान से जोड़ना। इससे बड़ा और उद्देश्य हो भी क्या सकता है? भजन बिना चैन न है राम, कोई न जाने कब हो जाए इस जीवन की इस जीवन की भजन बिना चैन न आएगा। अपने में से कोई ये नहीं कह सकता कि मैं कल जीवित रहूंगा। अरे कल की तो छोड़ो, 1 घंटे की कोई नहीं कह सकता है महाराज। कब श्वास चली जाए कोई भरोसा है क्या? किस अभिमान में हम जी रहे हैं महाराज? कोई न जाने कब हो जाए, पता नहीं हम किसके लिए कर रहे हैं। कल रात को हम एक बड़ा सुंदर पद सुन रहे थे कि क्या है वो, मैं घर बना रहा हूं, टोन जो है उसको ओरिजिनल टोन बोलना, मैं घर बना रहा हूं किसी और के लिए महाराज। यानी कि जो घर बना रहा हूं उसमें मैं नहीं रहूंगा। इतना दुख पाया मैंने, इतना सब कष्ट उठाया किसी और के लिए। हालांकि बहुत सुंदर पद है, हमने पहली बार ही सुना था, लेकिन बहुत ही अच्छा था। कल सुनाऊंगा मैं एक बार और सुनकर आपको। कोई न जाने मैं घर बना रहा हूं किसी और के लिए महाराज, मजा कोई और ले, दुख आपा पारिया कई फायदो। बस जब तक जीना है अपनी मस्ती से जियो महाराज, अपने लिए जियो, खुद के लिए। बोलो राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। बोलो राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। बोलो राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राधे श्याम श्याम श्याम।
न जाने कब हो जाए, कोई न जाने कब हो जाए। इस जीवन की शाम, इस जीवन की शाम, इस जीवन की शाम, इस जीवन की शाम। भजन बिना चैन ना है राम, भजन बिना चैन न आए राम। मोह माया की आसत पगले, माया की आसत पगले, होगी कभी ना पूरी, पूरी होगी कभी ना पूरी, पूरी होगी कभी ना पूरी, पूरी होगी कभी ना पूरी। करते करते भजन प्रभु का, करते करते भजन प्रभु का, मिट जाएगी दूरी, दूरी मिट जाएगी दूरी। हमें भक्तों के हमें भक्तों के साथ साथ लो, हम भक्तों के साथ साथ लो, नित ही प्रभु का नाम, भजन बिना भजन बिना भजन बिना चैन न आए राम। चैन न आए राम। बोलो राम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। बोलो राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। भजने अमृत रस का प्याला, भजन है अमृत रस का प्याला, भजने अमृत रस का प्याला, भजन है अमृत रस का प्याला। शाम सवेरे पीना, पीना शाम सवेरे पीना, पीना शाम सवेरे पीना, पीना शाम सवेरे पीना। इसको पी कर सारा जीवन, इसको पी कर सारा जीवन, मस्ती में तू जीना, जीना मस्ती में
भजन बिना भजन बिना भजन बिना चैन न आए राम, चैन न आए राम। कोई न जाने कब हो जाए, कोई न जाने कब हो जाए। इस जीवन की शाम, शाम इस जीवन की शाम। भजन बिना चैन न आए राम। चैन न आए राम। बोलो राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। बोलो बोलो राम राम राम, राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। बोलो राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। बोलो राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम श्याम। बोलो राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम। राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम राम राम। भजन बिना चैन न आए राम। पता नहीं महाराज, चलते चलते ही प्राण निकल जाए। और आजकल तो विशेष तौर से, पहले तो भरोसा भी था महाराज कल मिलेंगे, लेकिन आजकल कोई भरोसा नहीं है। रोज अखबार पढ़ते ही हो वैसे, रोजाना सूचना मिलती है। समय खराब है। मोह माया की आस तो पगले, होगी कभी ना पूरी। पूरी होगी कभी ना पूरी। करते करते भजन प्रभु का, मिट जाएगी दूरी। भजन बिना चैन न आए राम। सूत जी महाराज कहते हैं कि कृष्ण भक्ति से बढ़कर और कोई कार्य है नहीं, और मानव के जीवन का यदि परम लक्ष्य है तो सिर्फ एक ही है कि भगवान को पा लेना। और कहा कि आप यदि सोचते हो कि भगवान के अवतार कितने हुए, क्यों हुए, तो महाराज भगवान के अवतार तो असंख्येय है, जिनको गिना ही नहीं जा सकता है। मुख्य रूप से 24 अवतारों का वर्णन बताया गया है, बाकी अवतारा असंख्येय। और कहा कि धर्म का अस्तित्व है, तो फिर आप ये बताइए। तो कहा धर्मो भागवते स्थित है। जब भगवान इस धरती को त्याग कर गए तो ये धर्म भागवत जी में स्थित हुआ। भक्तों ने पूछा कि प्रभु आप तो जा रहे हो, लेकिन हम ढूंढेंगे कहां आपको?
तो भगवान ने कहा मैं और कहीं मिलने वाला नहीं हूं, मेरा तो स्थान यदि मेरे को ढूंढना है तो एक ही जगह है, वो सत्संग और वो भागवत, इसके अलावा और कहीं मैं मिलने वाला हूं नहीं। धर्मो भागवते स्थित है, इसलिए तो बताया तेनेयम वांग्मयम मूर्ति ही प्रत्यक्षम वर्तते हरे महाराज। प्रत्यक्ष रूप से कहीं भक्त तो महाराज भगवान के दर्शन भी कर लेते हैं सत्संग में कि वाकई में आज तो भगवान हमारे बीच में आके गए। सभी ऋषिगण कहने लगे कि महाराज हम तो सोच रहे थे कि आप बात को बड़ी करके बताओ कि आपने सभी बातों का सार थोड़ी देर में कह दिया, हमें तो आपके मुख से सुनने की इच्छा है। आप इस बात को विस्तार से कहो तब हमें आनंद आएगा। अब पहले तो ये बताइए कि ये व्यास जी कौन है और ये सुखदेव जी कौन है जिनका बार बार आप नाम लेते हो, और ये परीक्षित कौन है, आखिर में बात क्या है, हमारे तो कोई समझ में आ नहीं रही है। तब कहा कि ये जो सुखदेव जी महाराज है ना, ये व्यास जी के पुत्र हैं और ये लीला सुख है राधा रानी के। राधा रानी ने अपने जो लीला सुख थे, सुख मतलब तोता, इनकी लीला के अंदर ये बैठते थे राधा रानी के पास, कृष्ण कृष्ण करते थे। तो राधा रानी ने कहा अरे सुख, तुम हर समय कृष्ण कृष्ण कहते हो ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, पर तुम जाकर इस भक्ति का प्रचार करो। तो जो सुख थे उन्होंने कहा मैया मैं कैसे करूंगा, तो वो सब तुम छोड़ो, सब हो जाएगा, तुम जाओ तो सही। ये जा पहुंचे कैलाश, एक सुख और सुखिणी यानी कि तोता और तोते के गर्भ से जन्म हुआ इनका, कैलाश में विराजमान हो गए। अब आखिर में जन्म कैसे हो, तो फिर नारद जी का नंबर आया कि नारद जी ही कुछ ऐसा करें। नारद जी को सभी लोग सोचते हैं कि नारद जी तो सिर्फ लड़ाबा का काम ही करे दिखे, पर असल में नारद जी जैसा तो कोई है नहीं। नारद जी ने आज तक काम सुधारा ही है, बिगड़ा कुछ भी नहीं। महाराज नारद जी को कहा कि आप ही कुछ करिए। नारद जी गए कैलाश पर माता पार्वती के पास, जाकर मैया को प्रणाम किया। मैया प्रणाम। तो पार्वती मैया भी नारद जी को गुरु मानती है, तो क्या गुरुदेव आजकल तो आते ही नहीं हो, दिखते ही नहीं हो, क्या बात है। तो नारद बाबा ने कह दिया अब क्या बताऊं मैया, आजकल लोगों में प्रेम तक नहीं रहा, कहीं जाने आने का नाम तक नहीं रहा, लोग सिर्फ बनावटी बातें करते हैं। मैया मेरे को तो ये सब पसंद है नहीं, मैं तो कहीं जाता आता हूं नहीं, क्योंकि लोगों का प्रेम खत्म हो चुका है मैया। पार्वती मैया ने कहा हाँ नारद बाबा आप बात सत्य कह रहे हो, पर एक बात मैं आपको कह देती हूँ, मेरे और मेरे पति के बीच में तो बड़ा विशेष प्रेम है। नारद जी ने सोचा चलो ठीक यहीं से बात शुरू करो। अब क्या बोली मैया, तुम्हारे और भोले बाबा के बीच में बड़ा विशेष प्रेम। हाँ हाँ भाई मेरे और मेरे पति के बीच में तो पूछो मत, बड़ा विशेष प्रेम। अब मैं क्या बताऊं आपको कि मेरे भोले बाबा जो समाधि में जाकर भगवान के दर्शन करते हैं, जो भगवान की लीला देखते हैं, वो भी मेरे को आकर यहां बता देते हैं। तब तो मैया तेरे से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं भोले बाबा। हाँ हाँ बिल्कुल मेरे से बड़ा प्रेम करते, मैं क्या बताऊं, बहुत स्नेह रखते हैं मेरे से। तो अब क्या कहूं मैं आपको। नारद जी ने कहा मैया तो सब बात बताते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सब बात बताते हैं नारद बाबा, मेरे और उन दोनों के बीच में बड़ा विशेष प्रेम है। नारद बाबा ने कहा कि फिर तो मैया तुम्हें यह भी बताया होगा कि भोले बाबा जो गले में जो मुंडों की माला पहनते हैं वो किसकी है। मैया ने कहा कि मेरे को गुरु मंत्र तक बता दिया, सब बातें बता दी, पर आज तक ये उन्होंने नहीं बताया कि उन्होंने जो गले में मुंडों की माला पहन रखी है वो किसकी है। नारद जी ने कहा फिर खाक प्रेम करते हैं आपसे।
कुछ भी प्रेम नहीं करते, कितनी देर से प्रेम प्रेम कर रही है। आज तक मैया तुझे यही पता नहीं कि भोले बाबा ने मुंडो की माला किसकी पहन रखी है। थानो धणी कौन री माला पहन मेरे थाने ठाई नहीं है, कई करे तू यूं। अब तो मैया अरे राम राम, मेरे स्वामी इतने कपटी हैं, मैं तो सोच रही थी वो मेरे से प्रेम करते हैं। अरे मैया कोई प्रेम व्रेम कुछ नहीं। अब मैं क्या कहूं तेरे को, मैंने पहले आते से ही कहा कि लोगों में प्रेम रहा ही नहीं है, तो सब दिखावटी है। अब मैया छोड़, मेरे को क्या मतलब, तू जाने तेरा काम जाने, मैं तो आया था तेरे से मिलने के लिए, अब मेरे को जाना है वापिस। नारद जी ने सोचा अपना काम जो करना था हो गया, चलो। नारद जी तो मैया को प्रणाम करके निकल गए और जाते जाते बोले बाबा को कह के गए कि प्रभु जी अंदर पधारो, मैया बुला रही है आपको। बोले बाबा समझ गए कि आप जाके आए होगे तो मैया जरूर याद कर ही रही होगी मेरे को। बोले बाबा गए अंदर, तो जाकर देखा तो महाराज मैया का तो रूप ही दूसरा है, महारानी तो रूप ही चेंज कर बेटी। बोले बाबा ने अरे गोरा क्या बात हुई, आज तुम अलग अलग से कैसे लग रहे हो। गोरा ने कहा चुप रहो आप, बिल्कुल भी मत बोलो मेरे से, बहुत कपटी हो आप। बोले बाबा ने कहा आज सुबह तो ठीक ही यूं कहीं करे तू। नहीं मैंने कह दिया ना, आप मेरी तरफ देखो ही मत, आप जैसे कपटी को मैं देखना भी नहीं चाहते, दूर हो जाओ मेरे से। भोले बाबा ने कहा बात क्या हुई ये तो बता, बात क्या हुई। अरे मैं, आप कितने कपटे, मैं कितना प्रेम करती हूं आपसे, आपने आज तक मुझे ये नहीं बताया कि आपने ये गले में जो मुंडों की माला पहन रखी है वो है किसकी। भोलेनाथ समझ के कर गया नारद नारद वाली, अब तो हो गया टंटा पूरा। भोले बाबा ने कहा आज तक तूने मेरे से कभी पूछा ही नहीं तो मैं कैसे बताता। अरे मैंने नहीं पूछा तो आप तो बता सकते थे, आपने क्यों नहीं बताया। भोले बाबा ने कहा तो ठीक है, अब मैं क्या कहूं तुझे, ये जितने भी ये मुंड है ये सब मुंड तेरे ही तो है। मैंने तेरे प्रेम के लिए, तुझे याद रखने के लिए, तू जितनी भी बार जन्म लिया तूने और जितनी भी बार मरी है उतने एक एक बार करके ये सब मुंड तेरे मेरे गले में है। गोरा ने कहा अरे राम राम, यानी कि मैं मरती हूं बार बार और आप अभी तक एक भी बार नहीं मरे हो। भोले बाबा ने कहा हाँ मैं तो एक ही बार नहीं मरा हूं, आप क्यों नहीं मरते हो। तो मैं तो अमर हूं, मैं नहीं मर सकता हूं। तो आप इतने कपटी हो कि मैं मरती हूं ना आप एक ही बार नहीं मरते हो, ऐसा कैसे हो सकता है। अरे गोरा मैंने अमर कथा सुनी और तूने अमर कथा नहीं सुनी, इसलिए तो बार बार मरती है। तो पार्वती ने तो कह दिया महाराज आप बाहर से काले नहीं हो, अंदर से भी पूरे काले हो, पूरे कपटी हो। मैं तो सोच रही थी थोड़े बहुत कपटी होंगे, आप बिल्कुल कपटी हो। बाबा ने कहा चल ठीक है मैं कपटी हूं, पर अब तू नाराज तो क्यों है। मैया ने कह दिया अब नाराज नहीं, अब आप मेरे को अमर कथा सुनाते हो तो बात करो, वरना मेरे से तो बोलो ही मत, निकल जाओ घर से, मेरी तरफ मुंह मत करो। अब महाराज लुगाई ने रुसाएं भी काम नहीं चले। शंकर भगवान सोचियो कि कर कर लुगाई तो मनो पाची विचार किया चलो ठीक है मैं तुझे अमर कथा सुनाता हूँ, चल बैठ अमर कथा सुनाता हूँ। लेकिन देख गोरा अमर कथा तुझे सुनाऊंगा, लेकिन अमर कथा के कुछ नियम है। पार्वती ने कहा जो नियम बताओगे सब कर लूंगे, लेकिन मुझे तो अमर कथा सुनना है। बयां जो हट कर ले पूरी कर माने महाराज, मैं जो कर लीजिए कह दियो अमर कथा हूं तो हूं, भले कुछ भी करना पड़े। बोले बाबा आसन लगा के बैठ के चल ठीक है सुनाता हूं तुझे अमर कथा। शंकर भगवान ने कह दिया कि जब तक कथा चले तू ओम ओम कर कर बोलती रहना, मुझे लगना चाहिए कि तू कथा सुन रही है। अब बैठ तो गई पार्वती कथा सुनने के लिए। अब बोले बाबा है नेत्र बंद करके अपना जो तो हानि के माइक लगान बैठिया। बोले बाबा तुम्हें बैठ गया, आसन लगा के बैठे हुए हैं, आंख बंद कर रखी है और बड़े भाव से कथा सुना रहे हैं महाराज, और मैया कथा सुन रही है। आखिर में शरीर कथा सुनते सुनते मैया तो समाधि में चली गई, नींद आ गई, ये शरीर है। अब मैया को नींद आ गई और जो भोले बाबा बैठे ठीक पीछे ही जो सुख के गर्भ से अंडा निकला था, तोता और तोती दोनों तो उड़ के चले गए, जो अंडा निकला था वो वहीं पड़ा हुआ था, और उस कथा के प्रभाव से वो अंडा फूट गया और उससे एक जीव का प्रादुर्भाव हुआ।
अब उसने सोचा, कथा सुन रहा था कि मैया को तो नींद आ गई, पर मैया जी यदि ओम ओम नहीं करेगी तो भोले बाबा को कथा बंद करनी पड़ेगी और कथा में विक्षेप आना कोई अच्छी बात नहीं है। उस तोते ने सोचा कि कोई बात नहीं, मैया नहीं कर रही ओम ओम तो मैं करने लग जाऊं। तो महाराज वो तोता मैया की आवाज में ओम 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 कर रहा है और मैया तो महाराज समाधि में सो रही है, बढ़िया नींद काट रही। और आता है कि दूसरी जगह नींद आओ या मत आओ, कथा में तो नींद विशेष करके आती। मैया तो सो गई और वो तोता ओम ओम की ध्वनि कर रहा है। जब कथा पूर्ण हुई तो भोले बाबा ने दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा लगा दिया, जय जय श्री राधे। जैसे जयकारा लगाया तो मैया की आंखें बोला, अरे क्या हुआ? अब आगे बोली, आगे क्या हुआ? भोले बाबा ने कहा, आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ? आगे तो कथा ही पूरी हो गई, तू कहां थी? अब क्या कहूं मैं, आपको थोड़ी आंख लग गई थी मेरी तो। अरे तेरी आंख लग गई तो ये जो ओम ओम की ध्वनि जो दे रहा था वो कौन था? अब मैया कहते, मुझे पता नहीं, मैं तो सो गई थी, मेरे को ध्यान नहीं, आप तो आगे कथा सुनाइए। भोले बाबा ने कहा, आगे कथा की सुनावे, पहली या तो ढूंढ ओम ओम कौन बोल रही हो। पीछे घूम कर देखा तो एक छोटा सा तोता, छोटा सा पक्षी बैठा हुआ है। भोले बाबा ने कहा, इसने कथा को ठीक नियम से नहीं सुना हुआ है, अब इसको मृत्यु दंड मिलना चाहिए। पर नारायण, जिसने अमर कथा सुनी हो वो कौन सा मरने वाला? महाराज तोता तो उड़ता हुआ निकल गया और भोले बाबा पीछे पीछे दौड़ रहे हैं उस तोते को मारने के लिए। वो आगे आगे तोता उड़ता हुआ जा रहा है। तोता उड़ता उड़ता गया और ये जो व्यास जी महाराज है, इनकी पत्नी बिट्टू का रानी, उनके कोई शिशु था नहीं, संतान थी नहीं। जैसे उबासी ली उसने, ये तोता मुख से प्रवेश होकर गर्भ में जा विराजमान हुआ। और भोले बाबा तो बोल रहे हैं, हाथ में त्रिशूल लिए दौड़ते हुए जा रहे, मैं मारूंगा मैं मारूंगा। व्यास जी मिले, अरे जा कहां रहे हो, पहले ये तो बताओ। अरे और कहीं नहीं, मैं उस तोते को मारने के लिए जा रहा हूं। व्यास जी ने कहा, आप बिल्कुल बोले हो, अब आप खुद विचार करो, जिसने अमर कथा सुन ली हो वो कौन सा मरने वाला है? हाँ, भोले बाबा ने कहा कि मैं भी कितना बोला हूं, दौड़ता हुआ जा रहा हूं, अब थोड़ी ना मरेगा। भोले बाबा तो गए वहां से। और ये सुख 12 वर्ष तक अपनी मां के गर्भ में रहे। अब व्यास जी की पत्नी को दर्द होता है, अरे तुम बाहर निकलो, मुझे कष्ट होता है, पीड़ा होती है। व्यास जी खुद कहते हैं कि अरे बेटा, अब तुम बाहर आ जाओ, तुम्हारी मैया को कष्ट होता है। तो सुखदेव कहते हैं कि अभी तो मैया को कष्ट हो रहा है और मैं बाहर आ जाऊंगा, ये माया मुझे घेर लेगी तो मेरे कष्ट को कौन निवारण करेगा? हाँ, मैं तो अंदर ही ठीक हूं, अंदर ही मेरा भगवत भजन चल रहा है। व्यास जी ने कहा, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हें मोह माया नहीं घेरेगी। सुखदेव ने कहा, पिताजी, जब आपके हाथों में हथकड़ियां लगी हुई है तो आप मेरे को कैसे छुड़ाओगे? खुद तो मोह माया में फंसे हुए हो, आप मुझे कैसे छुड़ाओगे? मैं तो कोई मानने वाला नहीं हूं। स्वयं यदि नारायण आकर यदि कहे इस बात को तो मैं स्वीकार करूं, वरना मैं तो यही ठीक हूं। स्वयं भगवान ने आकर कहा कि हाँ बिल्कुल, मेरी माया तेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं करेगी। तब जाकर महाराज श्री सुखदेव जी ने जन्म लिया। और जैसे जन्म हुआ, माता पिता को प्रणाम करके सुखदेव जी तो महाराज जंगल की ओर निकल गए और अपने पिता जो व्यास जी महाराज दौड़ते हुए पुकारते हुए कह रहे, अरे बेटा रुको, अरे बेटा रुको। लेकिन जिसने अपने मन को भगवत आसक्ति में लगा दिया हो, भगवत भजन में लगा दिया हो, उसको कौन सी माँ कौन सा पिता कुछ भी लगने वाला नहीं है। वरहा पीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम। जिसके मन में भगवत भजन है उसको और कुछ भी नजर नहीं आता। महाराज निकले हुए हैं। जो जंगल के पेड़ थे उन्होंने कहा, व्यास जी आप किसे पुत्र कह रहे हो?
आप सोचिए ये कितने जन्मों पहले आपके पिता रह चुके हैं, आप इनके पुत्र रह चुके हो। आप इन्हें पुत्र मत मानो। और ये तो परम वैरागी हैं, परम वैरागी है। सुखदेव जी तो जंगल में निकल गए। पिताजी वापस लौटे घर पे। सूत जी महाराज कहते हैं कि वाकई में ही सुखदेव जैसा वक्ता कोई हो नहीं सकता महाराज। इतना परम वैराग्य है उनके अंदर। क्योंकि जीवन में यदि सद्गुरु करना होना तो सद्गुरु वाकई में सुखदेव जैसा होना चाहिए, जिसको कोई किसी से मतलब नहीं हो, जिसने जन्म से ही अपने प्रभु के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया हो। सतगुरु मारा बाणिया विनिज करे बोपा बिन डांडी बिन ताखड़ी गुरु तोल दिया संसार। लवनारे लागी जारी ब्रह्मनारे बागी जी। प्रीति गुरारी बली रे रावलिया जोगी। प्रीति गुरारी बली रे रावलिया जोगी। प्रीत गुरारी बली रावलिया रे जोगी। प्रीत गुरारी बली मस्ताना जोगी। प्रीत गुरारी बली मस्ताना जोगी। प्रीत गुरारी बली साचा सदगुरु मिले तो प्रीत हुए महाराज। सुनकादिक ऋषि कथा सुन रहे हैं। ठीक है महाराज, सुखदेव की जन्म कथा तो आपने सुना दी, पर अब आप हमें यह बताइए कि सुखदेव जी ने अपने पिताजी से कथा कैसे सुनी और ये राजा परीक्षित कैसे मिले। तब सूत जी महाराज बताते हैं कि एक बार श्री नारद जी महाराज व्यास जी की कुटिया पे गए और व्यास जी की कुटिया पे जैसे गए तो जाकर क्या देखा
कि व्यास जी का मुंह उतरा हुआ है, व्यास जी बड़े कष्ट में हैं, बड़ी दिक्कत में हैं। और ऐसा ही नहीं, व्यास जी अकेले ही नहीं, व्यास जी के जितने शिष्य हैं वो सब बड़े दुख में हैं, क्योंकि घर का स्वामी यदि दुख में होगा तो सबको दुखी रहना ही है। तब जाके नारद जी ने पूछा, व्यास जी आप दुखी क्यों हो, आपको क्या कष्ट है? व्यास जी ने कहा कि महाराज मेरे को कष्ट इतना है कि मैंने 4 वेद बनाए, लोगों के लिए सब कुछ कर दिया, लेकिन फिर भी लोग भगवत भजन नहीं करते हैं, भगवत आसक्ति नहीं करते, ऐसा क्या कारण है? मुझे इसी बात का दुख है। और आने वाला समय इतना दुखदायक है कि लोग कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे। नारद जी ने कहा कि व्यास जी आप मुझे यह बताइए कि आपने 4 वेदों का विस्तार किया, चारों वेदों को अलग अलग विभाग में कर दिया, सबको अच्छे तरीके से बना दिया, पर जिस परमात्मा के ये वेद अंग हैं, जिससे ये बने हुए, क्या उस परमात्मा का आपने कुछ महिमा बखान किया है? व्यास जी ने कहा हाँ, मैंने सब कुछ कर दिया, सब पुराण लिख दिए, लेकिन मैंने अभी तक उस परमात्मा की महिमा का बखान तो किया ही नहीं। तो फिर आपको कैसे भगवत आसक्ति, कैसे शांति मिलेगी? आपने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं। व्यास जी कहते हैं कि अब मैं, ठीक है आपने बता दिया मैं करूं, तो अब मैं किस प्रकार करूं? मेरे में अब इतना ज्ञान नहीं है कि मैं उस परमात्मा का कुछ बखान कर सकूं। तब नारद जी कहते हैं कि आप क्यों ऐसी चिंता करते हो कि मुझ दासी के पुत्र के ऊपर यदि वो कृपा कर सकते हैं तो क्या आपके ऊपर कृपा नहीं करेंगे? व्यास जी ने पूछा कि आप पर कैसे कृपा की? तब नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई कि पहले मैं एक दासी का पुत्र था, मेरी मां दासी पने का काम करती थी, और दासी भी संतों के यहाँ थी, संतों के लिए झाड़ू निकालना, कपड़े धोना, ये सब काम करना मेरी मैया का काम था। लेकिन करूं क्या, जब जब संत सत्संग करते थे तो मेरा जो मन था, मेरा जो भाव विचार था, तो मैं भी सत्संग में मेरा मन लगने लग गया। संत कुछ समय तक गांव में रुके और संत जाने लगे, तो मैंने मां से प्रार्थना की कि मैया मुझे भी संतों के साथ जाना है। तो मेरी मैया ने मना कर दिया, हाँ कि लाला तू मेरे अकेला है, तू चला जाएगा तो मेरा ध्यान कौन रखेगा? पर मैया मेरे को जाना है, मैं इनके बिना नहीं रह सकता हूं, अब मेरा मन भगवत भजन में लगा हुआ है। संतों ने कहा कि देख रामदास, नारद जी का पूर्व जन्म का नाम रामदास था, देख रामदास तू हमारे साथ चलेगा तो तेरी मां का ख्याल कौन रखेगा? तेरे को यही रहना है, यही मैया की सेवा करनी। यदि तेरी मां वैकुंठ चली जाए तो फिर बाद में तू आ जाना। समय निकला, मेरी मैया एक बार सुबह जल्दी उठी, दूध निकालने के लिए जा रही थी, सर्प के काटने से मेरी मां की मृत्यु हो गई। अब मेरी आंखों से आंसू निकलते, लेकिन एक अलग विचित्रता से निकलते। एक आंख से तो गर्म आंसू, एक आंख से ठंडे आंसू मारा। एक तरफ से तो खुशी है कि अब मेरी मां नहीं रही तो मुझे अब भगवत भजन में कोई रोकने वाला नहीं है, मुझे कोई मना करने वाला नहीं है। और दूसरी आंख से आंसू इस बात के निकल रहे हैं कि अब यदि मेरी मां नहीं रही तो मुझे अपनत्व कौन देगा? महाराज, अपनत्व कौन देगा? जैसे मां गुजरी मेरी, मैं निकल गया घर छोड़कर, एक जगह जंगल में जाकर बैठा। जिस भाव का मैं चिंतन कर रहा था, उसी परमात्मा ने मुझे प्राकट्य रूप में दर्शन दिया और कहा कि नारद, रामदास, अगले जन्म में तू नारद होगा, अभी कुछ तेरे पाप और काटने तुझे, अगले जन्म में तू नारद होगा और मेरा परम भक्त होगा। तो व्यास जी मेरे ऊपर यदि भगवान कृपा कर सकते हैं
तो आपके ऊपर भी वो परमात्मा अवश्य कृपा करेंगे महाराज, कृपा करेंगे। और जब जब भी महाराज संतों का मिलन हो, संत यदि मिल जाए तो विचार कर लेना कि पक्का है कि हमारे पुण्य उदय हो गए हैं महाराज अब। क्योंकि संत का मिलने का परम उद्देश्य यही होता है कि वो आपको भगवान से मिलाएगा महाराज। और असली सदगुरु और असली संत वही होता है महाराज जो शिष्य का, जो सत्संगी का हाथ पकड़कर भगवान के हाथ में दे दे। वो नहीं कि महाराज खुद के पीछे लगा दे कि तुम मारो चेलो बन जान तो मानी सेवा कर। असली सत्संगी, असली सदगुरु तो वही है महाराज जो शिष्य का हाथ पकड़कर परमात्मा के हाथ में दे दे। लोसा आज तक मैं आपके पास में था, अब आप इसको भी अपने पास में ले लो, इसको भी अपने पास में ले लो। कदे मुझे कितनी नीचे कही तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, अब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, आँखों से आंसू आहे, आँखों से आंसू समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। अब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। अब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना तब हरि से मिलन होगा। नहीं क्रोध किसी पे आहे, नहीं क्रोध किसी पे आए, सब में तो नजर हरि आहे, सब में तो नजर हरि आए, नहीं क्रोध किसी पे आहे, नहीं क्रोध किसी पे आए, सब में तो नजर हरि
इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, तब हरि से मिलन होगा। आँखों से आंसू आए, आँखों से आंसू आए, दर्शन को मन ललचाए, दर्शन को मन ललचाए। आँखों से आंसू आए, आँखों से आंसू आए, दर्शन को मन ललचाए, दर्शन को मन ललचाए। सब इतना समझ ले